और 1 लाख चौकीदारों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये बेचारे 2500 रुपये इस महंगाई के युग मिल रहा है। 2500 रुपये में हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमको मजबूर होकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। क्या नाम है आपका? देवता दिन। किस तरह का ये आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग ये अपनी मांगों को लेकर के एक यहाँ सुल्तानपुर में मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें इनकी समस्याओं को देखा जा रहा है। हम ग्रामीण चौकीदार हैं, थाने से बिलोंग करते हैं। हर थाने पर हमारी संख्या है, पूरे प्रदेश में हमारी संख्या है। लिखा पढ़ी में तीनों को 69,000 दिखाई जाती है, लेकिन लगभग 1 लाख चौकीदार हैं। और 1 लाख चौकीदारों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये बेचारे 2500 रुपये इस महंगाई के युग मिल रहा है। 2500 रुपये में हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमको मजबूर होकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। तो क्या करेंगे सरकार तक बात पहुंचाने के लिए? आपका किस तरह से आंदोलन होगा? सरकार के पास हम पहुंचाने के लिए सत्य अहिंसा की तरह, मतलब हम लोग बगैर मारपीट किए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी जो है बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आगामी 25 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यूको गार्डन में इकट्ठा होकर के सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। प्रदेश में इस समय एस्मा एक्ट चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही एम्बुलेंस कर्मियों ने भी हड़ताल की थी जी, और उसमें से काफ़ी लोगों को जेल में भी भेजा गया जी, और काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमे भी किए गए। जी। तो आप पर भी तो वो स्थिति आ सकती है, तो उससे भय नहीं लग रहा है आपको? इससे हम लोगों को भय नहीं इसलिए है कि हमारे लोगों के बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग भी भूखे मर रहे हैं। अगर सरकार बंद करती है तो कम से कम हम लोगों को भोजन तो मिलेगा। इससे हमको कोई जरा सा भी नहीं है। आप मतलब जेल भी जाने के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। और उसी के साथ साथ कम से कम जब जेल जाएंगे तो हमारी बात सरकार तक तो पहुंच जाएगी। हमारी बात सरकार तक पहुंच नहीं रही है। सरकार बताती है कि हमको हमारे पास कोई मतलब सूचना नहीं है। तो ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम डायरेक्ट जो है लखनऊ के यूको गार्डन में इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और वो भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी नहीं सुनी जा रही है? हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इस सरकार को भी बनाने में हम लोगों ने एक योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों में चौकीदारों की एक अहम भूमिका है और उस कड़ी में हमने जो है सरकार के साथ जो है अभी जो है इनके प्रदेश के नेता भूपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव और अरुण सिंह बंसल जी से इस सरकार के बनने से पहले, योगी सरकार बनने से पहले उनके मतलब भाजपा कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला से एक प्रेस वार्ता हुई है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनवाइए, हम आप लोगों को चतुर्वर्ग कर्मचारी का दर्जा देंगे। जब तक हम चतुर्वर्ग कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तब तक अकुशल मजदूरों के बराबर आपको मजदूरी देंगे, जो कि मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों की मजदूरी 350 है। उसके तहत अगर 30 दिन का आंकड़ा लगाया जाए तो हमको 10,500 रुपया होता है और उसको इन्होंने देने का वादा किया था। सरकार बन गई, ये भूल गए। हम लोगों ने फिर जाकर के इनको बताया तो इन्होंने कहा कि हमको 4 महीने का समय चाहिए। 120 दिन का दिया, 120 दिन में भी इन्होंने नहीं सुना। फिर 1 महीने का समय लिया, 1 महीने में नहीं सुने तो हम लोगों ने एक चौकीदार अधिकार मोर्चा की तरफ से मिस कॉल सेवा अलर्ट जारी करवाया, जिसका नेतृत्व पूरे प्रदेश में घूमने के लिए हम लोगों ने शुरू किया। आनंद फानन में योगी जी ने ग्राम प्रहरियों की देश में लगभग 7-8 महीने से ऊपर हो गए किसानों का आंदोलन चल रहा है। जी हाँ, अभी तक चल रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपके एक दिन के आंदोलन से आपकी बातें सुन ली जाएंगी? हमको योगी जी के प्रति अभी विश्वास है। उस विश्वास की कड़ी को हम अभी भी विश्वास में लेते हैं। हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांत ढंग से अपनी बात को उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमको विश्वास है कि सरकार जरूर हमारा ध्यान देगी, क्योंकि हम बहुत गरीब दबे कुचले लोग हैं। पिछले अगर आगामी विधानसभा चुनाव में मतलब अगर अभी आपकी नहीं सुनी जाती है तो आगे विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी, आप विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेंगे या जिताने का काम करेंगे? नहीं, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देंगे हमको। अगर ये नहीं देंगे तो तुरंत हम लोग एक लगता है कि अगर नहीं मिला तो क्या? नहीं मिला तो हम कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उस कमेटी में जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से काम करेंगे।